अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर चैनल इंस्पायरेंट। तो बेसिकली आज की वीडियो में हम जो है वो नेक्स्ट एग्जांपल को डील करेंगे जो कि एग्जांपल नंबर 1.7 है। तो पहले हम एग्जांपल को समझने की कोशिश करेंगे, एग्जांपल में पूछा क्या जा रहा है, फिर उसको गिवन डाटा लिखेंगे, फिर उसको अंडरस्टैंड करने के बाद उसे सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं विद द नेम ऑफ अल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और आ जाते हैं अपनी एग्जांपल की तरफ। तो देखा जाए तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है कि व्हेन अ सॉलिड स्फीयर, जब किसी सॉलिड स्फीयर को मूव थ्रू अ लिक्विड, यानी जब किसी सॉलिड का स्फीयर हो उसको लिक्विड मूव किया जा रहा हो, लिक्विड मीन लेट्स सपोज वाटर है, द लिक्विड अपोज द मोशन विद अ फोर्स। जब उसको मूव किया जा रहा हो तो जो लिक्विड होगा, जो भी मतलब लेट्स सपोज वाटर है, वो उसकी फोर्स को अपोज कर रहा होगा। ठीक है, लेट्स सपोज पानी आ रहा है तो हम उसको पुश करेंगे तो उसमें फोर्स लगी होती है। द मैग्नीट्यूड ऑफ एफ, जो मैग्नीट्यूड फोर्स है वो डिपेंड किस पर कर रही है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पे डिपेंड कर रही है। हैविंग डायमेंशन जिसकी लिखी हुई है, जो कि इसमें एरर है, जो कि आती है L-1 ऑफ अ लिक्विड एंड द रेडियस ऑफ अ स्फीयर एंड स्पीड ऑफ स्फीयर अज्यूमिंग, मतलब कि जो डिपेंड करी है किस से डिपेंड करी है, एक विस्कोसिटी पे, दूसरा रेडियस पे, तीसरा स्पीड पे। ठीक है, अज्यूमिंग एफ इज प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंट पावर, मतलब कि हर किसी की पावर क्या है ऑफ दिस इक्वेशन गिव्स अ फार्मूला ऑफ यूजिंग अ मेथड ऑफ डायमेंशन। तो आप पहले इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि इसमें लिखा हुआ क्या है। तो बेसिकली इस एग्जांपल में लिखा हुआ है कि जो हमारे पास लेट्स सपोज एक लिक्विड है, लिक्विड के अंदर हम सॉलिड को मूव कर रहे हैं, तो वो अपोज कर रहा है, तो अपोज करते हुए तो वो विस्कोसिटी कुछ लगा रहा है, कुछ विस्कोसिटी लगा रहा है, कुछ स्पीड लगा रहा है और कुछ रेडियस लगा रहा है। ठीक है, तो अब हमने कैलकुलेट करना है वो कितनी, मतलब कि लिखा हुआ है ना लास्ट में, प्रोपोर्शनल है पावर, कितनी पावर से उसको फोर्स कर रहा है, आइदर स्क्वायर डबल, आइदर 2 टाइम इंक्रीज कर रहा है, इधर मतलब 3 टाइम, आइदर 1/2, वो हमने खुद कैलकुलेट करके बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम गिवन डाटा लिख लेते हैं, फर्दर उसको करने की कोशिश करते हैं। तो पहले जाते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीज़ गिवन है इसमें। तो देखा जाए तो हमारे पास क्या क्या चीज़ गिवन है उसको पहले हम मेंशन कर लेते हैं। तो गिवन डाटा पे आ जाए, तो गिवन डाटा हमारे पास गिवन है, ये गिवन है सबसे पहले के डायमेंशन ऑफ विस्कोसिटी, जो क्या लिखिए कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, डायमेंशन ऑफ विस्कोसिटी जो कितनी है, डायमेंशन ऑफ विस्कोसिटी जो कितना हो जाएगा, जो कि मेंशन है यहां पे, इसमें मिस्टेक थी, M1 L-1 T-1। फिर जो नेक्स्ट चीज आ जाएगी वो डायमेंशन ऑफ रेडियस, तो पहले उसको यूनिट लिख देता हूँ रेडियस का, रेडियस का यूनिट है मीटर, उसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी L, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है ईटा से। ठीक है, उसके फर्ता देखा जाए, डायमेंशन ऑफ स्पीड जो क्या हो जाएगा L-T-1। ओके, तो यहाँ पे हम पहले बता देंगे ये बेसिकली ईटा आया कहाँ से, ये है क्या, तो बेसिकली जो यहाँ पे ईटा है वो बेसिकली ड्रैग फोर्स है। ड्रैग फोर्स का आता है कि F ऑफ D इज इक्वल टू 6 पाई NRV, बेसिकली इसका फॉर्मूला होता है। अब इसमें जो 6 पाई है ये कांस्टेंट था, ईटा, R और V ये बेसिकली आपने पढ़ा ही होगा, लेकिन चैप्टर मतलब कि क्लास 11 के चैप्टर नंबर 6 में आप इसको डिटेल में पढ़ोगे। उसके फर्दर आ जाता है, हमारे पास गिवन डाटा आ गया, अब हमने कैलकुलेट करना है और इसकी इक्वेशन क्या बनेगी। अब इस इक्वेशन क्या बन जाएगी, इक्वेशन बना लेते हैं ऊपर स्टेटमेंट से। तो अज्यूमिंग एफ इज प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल सब चीजों के, तो एक पहली चीज आ रही थी ईटा, दूसरी आर और तीसरी वी। अर्थ ईटा, आर और वी। ओके, अब हमने फाइंड करना है, हमें बतानी है कि अज्यूमिंग प्रोपोर्शनल डिफरेंट पावर, अब इनकी पावर कितनी हो रही होगी, मतलब कि लेट्स सपोज हमसे पूछा क्या जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है कि ये ड्रैग फोर्स डिपेंड कर रहा है हमारे पास
विस्कोसिटी पे डिपेंड कर रहा है। अब विस्कोसिटी को पहले इसको लिख लेते पावर, फिर विस्कोसिटी को डिटेल में बताता हूँ, फिर रेडियस पे डिपेंड कर रहा है, फिर वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है। तो कितनी पावर डिपेंड कर रहा है, यानी हम फोर्स लगा रहे हैं तो विस्कोसिटी कितनी परसेंट इंक्रीज हो रही है, कितनी परसेंट डिक्रीज हो रही है, उसकी पावर को कैलकुलेट करना है। तो विस्कोसिटी क्या होती है कि उसमें बेसिकली मतलब कि लिक्विड कितनी स्पीड से फ्लो कर रहा है, मतलब कि लेट्स सपोज कोई लिक्विड है, अगर उसमें विस्कोसिटी ज़्यादा होगी तो फ्लो कम करेगा। मतलब कि अगर विस्कोसिटी की मतलब कि सिंपल एग्जांपल दीजिए, एक साइड पे आप ले लें हनी, एक साइड पे ले लें पानी, दोनों को उलट कर दें तो पानी जल्दी गिर जाएगा लेकिन हनी नहीं गिरेगा। तो हनी के अंदर स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और स्ट्रॉन्ग विस्कोसिटी है, यानी जिसके अंदर स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है उसके अंदर विस्कोसिटी ज़्यादा होती है। तो हम खुद से पावर दे देंगे जो हमने कैलकुलेट करनी है, इसको हम ए दे देते हैं, बी सी। ओके, अब इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। तो बेसिकली हमारे पास आ रहा था कि एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन आर बी, ए बी और सी। आप इनकी डायमेंशन लिख लेते हैं, पहले कांस्टेंट खत्म कर लेते हैं। कांस्टेंट की डायमेंशन नहीं होती, यहाँ पे के लिख लेता हूँ। तो अभी पीछे हमने न्यूमेरिकल पढ़ा, उसमें मैंने बताया कि कांस्टेंट की डायमेंशन नहीं होती, तो कांस्टेंट क्या हो जाएगा, खत्म, क्योंकि वो डायमेंशन लेस है। ठीक है, अब जस्ट वैल्यू पुट कर लेते हैं डायमेंशन जो हमने पीछे कैलकुलेट की। तो फोर्स की डायमेंशन जो होती है वो क्या होती है, यहाँ पे निकाल लेते हैं, एफ इज इक्वल टू एम ए एम एल टी माइनस टू हो जाएगी, एम एल टी माइनस टू। उसके बाद ईटा की हमने विस्कोसिटी की डायमेंशन पीछे लिखी है, जो कि क्या आ रही थी बेसिकली, एम एल माइनस वन, जो कि देख लेते हैं। तो वैसे विस्कोसिटी की डायमेंशन क्या थी, m1 l माइनस वन और t माइनस वन। तो यहां पे मेंशन कर लेते हैं, तो l माइनस वन t माइनस वन। ठीक है, उसके बाद रेडियस की आर थी l पावर a आ जाएगा, b और वेलोसिटी की l t माइनस वन c आ जाएगा। ओके, अब फर्दर कर लेते हैं, m ज्यादा कर लेते हैं इसको, l t माइनस टू। अब इनको एक में मतलब के अब अलग अलग किया जाए तो m के ऊपर a आ जाएगा, l के ऊपर a, फिर t के ऊपर माइनस a, फिर l के ऊपर b, फिर l के ऊपर c, फिर t के ऊपर माइनस c, ये आ जाएगा। अब इन्हें कंपैरिजन कर लेते हैं। तो यहां पे पहले फर्दर कर लेते हैं इसको कि जिनकी बेसिस है हम उनको ऐड कर लेते हैं। ये लादा लिखा जा रहा है, ये लादा हो गया और ये लादा हो गया। अब इसकी साथ कोई बेस नहीं, तो ए आ जाएगा m की पावर ए ही आ जाएगा। बाकी यहाँ पे भी l है, यहाँ पे भी l है, यहाँ पे भी l है, तो ऐड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, l की पावर माइनस a प्लस b प्लस c। l हो गया, अब t की वैल्यू रहेगी, t एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, तो माइनस है माइनस c। ओके, ये भी हमने कर लिया। अब इनको सिंपल कंपेयर कर लेंगे। कंपेयर कैसे कर लेंगे, पहले इनको लिख लेते हैं ताकि कंपेरिजन में हमारे पास इजी हो। m l t माइनस टू इस साइड पे आ रहा है, m l माइनस a प्लस b प्लस c और t माइनस a माइनस c। ओके, अब इसको कंपेयर कर लेते हैं। देखा जाए तो m को m के कैलकुलेट कर लेंगे, l को l के कैलकुलेट कर लेंगे और t को t के कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पे m की पावर कितनी है, 1, और यहाँ पे क्या है, m की पावर a, बेसिस काट जाएंगी तो आंसर क्या आ जाएगा, 1। पहले सबको कंपेयर कर लेते हैं, l को l के कंपेयर कर लेंगे, फिर लास्ट में t को। तो इनकी क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो इससे क्वेश्चन बन रही है m से a इज इक्वल टू 1, इससे दोनों काट जाएंगी,
1 इज इक्वल टू माइनस ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ से टी टी कट जाएगा, -2 इज इक्वल टू माइनस ए माइनस सी, ये आ गया। अब यहाँ से ए की वैल्यू हमारे पास आ गई है, तो जब ए की वैल्यू आ गई है इसको इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारे पास सी की वैल्यू आ जाएगी। उसको कह लेते हैं यहाँ पे कि माइनस ए माइनस सी इज इक्वल टू -2 था, माइनस ए कितना है -1, माइनस सी इज इक्वल टू -2, तो माइनस सी इज इक्वल टू -2 प्लस 1, माइनस सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -1, -1 कैंसिल आउट हो जाएगा और सी इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो हमारे पास ए की वैल्यू भी आ गई, बी की भी आ गई, अब सॉरी ए की आ गई और सी की आ गई, हमें बी की वैल्यू आ गई है, तो इसे पुट कर लेते हैं, -1 प्लस बी और सी कितना था वो +1 था, दोनों काट जाएंगे तो बी इज इक्वल टू वो भी क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो हमने सब कैलकुलेशन कर लिया है, तो हम जो लास्ट इक्वेशन लिख लेते हैं जो हमने स्टार्टिंग में लिखी थी कि एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए बी सी, ए मेरे पास कितना आ गया -1 और बी कितना आ गया 1 और सी कितना आ गया वो भी 1 हो गया। तो बेसिकली ये अच्छी सी कैलकुलेशन, उम्मीद है कि आज की वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में टाइम पीरियड का एक जो है वो असाइनमेंट रहती है उसको डील करेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।